नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज हम करेंगे कुछ ऐसे योगा आसना जो आपको हेल्प करेंगे आपके यूट्रस के लिए और आपकी ओवरी के लिए। आज जो प्रैक्टिस होने वाली है ये सभी महिलाओं के लिए होने वाली है। जो हम योगा आसना करने वाले हैं ये हेल्प करेंगे आपकी ओवरी और आपके यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए। अगर जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन आपकी ओवरी तक, जितनी अच्छी ऑक्सीजन आपकी ओवरी तक, आपके पेल्विक रीजन तक जाएगी, उतनी ही अच्छी आपकी यूट्रस होगा और उतनी ही अच्छी आपकी ओवरी होगी। आज की जो क्लास है ये पूरा का पूरा इफेक्ट डालेगी आपके सेंटर पार्ट पर, जिससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है, ऑक्सीजन है, वो अच्छे से फ्लो होगा आपकी ओवरी की तरफ, आपके यूट्रस की तरफ। इसलिए आज की जो प्रैक्टिस है ये बहुत हेल्पफुल रहने वाली है उन महिलाओं के लिए जो कंसीव करना चाहती हैं या फिर माँ बन चुकी हैं। तो वो भी ये प्रैक्टिस आप इजीली आराम से कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले आसन के साथ। पहला जो आसन है वो है बदकोन आसना। दोनों पैरों को अच्छे से मिला लेंगे, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते जितना आगे आप जा सकते हो आगे जाएंगे एंड होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पूरा का पूरा जो स्ट्रेच है वो फील करेंगे आपके लेग्स पर, आपकी ओवरी पर। इतना आपको स्ट्रेच करना है, इतना आपको आगे जाना है। सांस भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचेंगे और सांस छोड़ते हुए आगे। 10 की प्रैक्टिस करेंगे। इनहेल अप, स्ट्रेच अप और एक्सेल टू डाउन। 3 एंड डाउन, 4 एंड डाउन, 5 एंड डाउन, 6 एंड डाउन, 7। अच्छे से स्ट्रेच किया, कमर गर्दन अपने पेट की मसल्स को ऊपर आराम से खींचेंगे एंड धीरे धीरे आगे जाएंगे, इतना आगे जा सकते हो। 8 एंड एक्सेल टू डाउन, 9 स्ट्रेच अप एंड एक्सेल टू डाउन, 10 स्ट्रेच अप एंड एक्सेल टू डाउन। ऊपर इसलिए आपको खींचना है ताकि जो आपके फॉरवर्ड बेंडिंग हो वो अच्छे आराम से हो सके, उसमें जो कर्व है ना वो ना आए, आपकी जो चेस्ट है ये वाला पार्ट आराम से सीधा और स्ट्रेट हो सके। इसलिए हम इसको ऊपर भी खींचेंगे और आगे की तरफ भी खींचेंगे। जितना ऊपर खींचोगे आपका चेस्ट रीजन, आपका पेल्विक रीजन अच्छे से स्ट्रेच होगा और जब आगे जाओगे तो जो बॉडी में कर्व आता है वो कर्व नहीं आएगा। अपनी बैक को जितना सीधा रख सकते हो उतना सीधा आप रखोगे। करना है आपको फॉरवर्ड बेंडिंग, साइड जाएंगे। जितना आप अपनी पेल्विक रीजन को, अपनी ओवरी को स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करके रखेंगे, होल्ड करेंगे, कोशिश करेंगे जो आपका माथा है वो आपके घुटने से टच हो जाए। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और दूसरी साइड भी कोशिश करेंगे जो घुटने हैं वो नीचे ही रहे, उनको ऊपर नहीं उठाना। चलिए अगेन, यस, होल्ड फॉर 10 काउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। नेक्स्ट क्या करना है, अपने दोनों पैरों को आराम से खोल लोगे और जितना आगे जा सकते हो फॉरवर्ड बेंडिंग जितनी कर सकते हो उतना फॉरवर्ड करोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन धीरे से वापस अपने लेग को अच्छे से स्ट्रेच करना है, अपने पेल्विक रीजन को अच्छे से स्ट्रेच करना है। दोनों हाथों को रखेंगे पीछे और बॉडी को करेंगे मूव, राइट साइड और लेफ्ट साइड। दोनों साइड अपना पैर को मूव करना है, ठीक है। पहले एक लेग से मूव करना है। इसका जो पूरा इम्पैक्ट है वो आपके लोअर बैक पर, आपकी ओवरी पर, आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आएगा। इसलिए हम इसकी प्रैक्टिस दोनों साइड से करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट। 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रिलैक्स करेंगे। दूसरी साइड भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे। चलिए स्टार्ट। 1 2 3 4 5
6, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है दोनों ओवरी के लिए। 7, 8, 9, 10 एंड धीरे से वापस रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट क्या करना है, बैठ जाना है मलासन में। अपने लेग्स को अच्छे से स्ट्रेच करना है, जितनी अपनी एल्बो से अपने नी को पुश कर सकते हो बाहर की तरफ उतना पुश करोगे। ये पार्ट अच्छे से स्ट्रेच होना चाहिए, इसको क्लोज नहीं करना, अच्छे से स्ट्रेच करके रखेंगे। सामने ही देखेंगे कितनी देर करना है, कम से कम इसको 1 मिनट के लिए आपको होल्ड करना है। टाइमर लगा लो, होल्ड करो। दोनों ओवरी के लिए बहुत बेस्ट है एंड आपके गट हेल्थ के लिए, जहाँ से सारे आपके हार्मोन बैलेंस होते हैं, तो उसको अच्छा करने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। अगर आपसे नहीं बैठा जाता तो आप स्टूल या फिर कुशन का यूज़ भी कर सकते हो, आप उस पर भी बैठ सकते हो। होल्ड करेंगे कमर गर्दन को सीधा, 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट हैंड को रखेंगे नीचे, अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करेंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हो। अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेंगे, अपने पेल्विक रीजन को खींचेंगे ऊपर की तरफ एंड लुक अप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। साइड चेंज अगेन, स्ट्रेच किया। जितना स्ट्रेच करोगे पूरा का पूरा जो इफेक्ट आएगा वो आपके लोअर पार्ट पर बहुत अच्छे से आएगा। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस दोनों हाथों को रखेंगे नमस्कार की पोजीशन में और अपने लेग्स को मूव करेंगे। अगर आपको नी पेन रहता है तो आप इस प्रैक्टिस को अवॉइड कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से वापस दोनों पैरों के अंगूठों को पकड़ लोगे अपनी 2 उंगलियों से, इंडेक्स फिंगर से और मिडल फिंगर से। सांस भरेंगे, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, अपने घुटनों को सीधा किया और सांस छोड़ते हुए नीचे सामने की तरफ। आगे 2, इसी में हम 10 की गिनती करेंगे, 1 एंड डाउन, 2 डाउन, 3 डाउन, 4 इज डाउन, 5 डाउन, 6 डाउन, 7, 8, 9, 10 एंड रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीथिंग, इनहेल एंड एक्सेल। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। बैठ जाएंगे वज्रासन में और हम प्रैक्टिस करेंगे डाउनवर्ड डॉग यानी कि अधोमुख स्वानासना। दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, दोनों पैरों को रखेंगे कंधों के बराबर में। सांस भरा और सांस को छोड़ते हुए पीछे धीरे धीरे पीछे जाओगे। कोशिश करोगे जो आपकी एड़ी है वो ज़मीन से टच हो जाए और अपनी बॉडी को नीचे की तरफ मूव करोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। अब आपको क्या करना है, यहीं से अपनी बॉडी को गोल गोल घुमाना है, ज़ीरो बनाना है। पीछे जाओगे, बैठ जाओगे शशांक आसन में और फिर आगे की तरफ। ठीक है, अच्छा दबाव आना चाहिए दोनों ओवरी पर और आपके पेल्विक रीजन पर। 1, 2, 3, पीछे जितना जा सकते हो उतना जाओगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से वापस और दूसरी साइड भी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। धीरे से वापस और हम करेंगे रिलैक्स। नेक्स्ट करना है कोबरा पोज यानी कि भुजंगासना। दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए
अपना नाभि से आगे वाला हिस्सा जितना ऊपर खींच सकते हो ऊपर खींचोगे, ताकि जो पूरा स्ट्रेच आए वो आपके दोनों ओवरी और आपके पेल्विक रीजन पर अच्छे से आए। दोनों पैरों को मिला के रखेंगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस और करेंगे हम रिलैक्स। नेक्स्ट आपको करना है धनुरासन यानी कि बो पोज। दोनों लेग्स को बेंड करेंगे, होल्ड करेंगे अपने एंकल से, सांस भरेंगे, सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को ऊपर की तरफ उठाएंगे एंड होल्ड करके रखेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। धीरे से वापस एंड रिलैक्स कर। नेक्स्ट करना है प्री प्रैक्टिस ऑफ शलभासना। दोनों हाथों को रखेंगे कंधों के बराबर में, आपकी जो चिन है वो जमीन से लगी रहेगी। एक पैर को उठाएंगे और दूसरे पैर से सपोर्ट करेंगे, जो दूसरा पैर है वो नी के पास आएगा और बॉडी को टेढ़ा नहीं करना, इसको सीधा करना है, ठीक है। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। लोअर पार्ट के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इसका डेली अभ्यास करो। ओवरी और आपकी लोअर बैक, अगर लोअर बैक पेन रहता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है। अगर ओवरी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है। दूसरे लेग से भी ट्राई करेंगे, होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस करनी है वो है सेतुबंध आसना। सेतुबंध आसन का जो इम्पैक्ट है वो पूरा का पूरा आपके लोअर पार्ट पर जाता है, इसलिए ये आसन आपको हर एक वीडियो में दिखाई देगा, क्योंकि ये बहुत अच्छा आसन है आपके पेल्विक रीजन और आपकी ओवरी के लिए। क्या करना है, अपने पैरों को पकड़ लेना है टाइटली। अगर आपसे नहीं पकड़े जाते तो आप अपनी एड़ियों को भी टच कर सकते हो या फिर हाथ आप ज़मीन पर भी रख सकते हो। कोशिश करेंगे जो आपके एंकल है वो आप आराम से टाइट से पकड़ो और सांस भर के अपनी बॉडी को ऊपर की तरफ जितना खींच सकते हो खींचोगे एंड सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल अप एंड एक्सेल टू डाउन। बहुत अच्छा है, आपका AMH लो है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी एग्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। ब्रीथ करेंगे, सांस भरेंगे ऊपर और सांस छोड़ते नीचे। गिनती करेंगे 10 की गिनती मेरे साथ, 1 2 3, जितना ऊपर खींच सकते हो खींचोगे एंड वापस नीचे, 4 5 6 7 8 9 10। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। एक पैर को सीधा करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे एक लेग से पवन मुक्त आसना। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए अपनी ओवरी और अपने पेल्विक रीजन को दबा के रखेंगे अच्छे से। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस और रिलैक्स करेंगे। दूसरी साइड से भी इसका अभ्यास करेंगे। ब्रीदिंग को रखेंगे हम यहाँ पर नॉर्मल, कोई भी होल्ड नहीं करना। जब तक मैं ना बोलूँ कि यहाँ पे ब्रीदिंग होल्ड की जाएगी तब तक आपको सांस को नहीं रोकना है। अपनी सांसों को नॉर्मल रखें, सांस भरा, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे ऊपर अपने पेल्विक रीजन और अपने ओवरी को दबा के रखोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड धीरे से वापस। अब करेंगे हम दोनों लेग्स के साथ। अच्छे से सांस भरा, सांस को छोड़ते हुए अपने पेल्विक रीजन और अपनी ओवरी को दोनों को दबा के रखोगे। होल्ड करेंगे 10 की गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स करेंगे। नेक्स्ट जो प्रैक्टिस आपको करनी है वो है हलासना। अगर आपसे हलासन हो पाता है
तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आपसे नहीं हो पाता है तो आप अवॉइड करोगे। अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा है, अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो करने के लिए, या फिर ऐसा लगता है कि मेरे शोल्डर अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, या फिर आपको सर्वाइकल है, तो आप इस आसन को अवॉइड करोगे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते जितनी अपनी बॉडी को पीछे की तरफ लेके जा सकते हो लेके जाएंगे, एंड अपने पंजों को नीचे ज़मीन पर होल्ड करेंगे 10 की गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन धीरे से वापस लेकर आओगे। ये आप जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, कोशिश करोगे कि जितना पीछे लेके जा सकते हो उतना लेके जाओगे। अगर आपसे नहीं हो पा रहा तो आप एक पोजीशन पे रह के इसको होल्ड करोगे और गिनती करोगे 10 की। उसके बाद आप धीरे से वापस आना है बहुत आराम से। हलासना बहुत अच्छा है आपके यूट्रस के लिए भी। अगर आपका बेली फैट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो बेली फैट को कम करने के लिए भी, और आपकी दोनों ओवरी के लिए। लेकिन प्रैक्टिस सेफ करोगे, कोई भी जर्क बॉडी में नहीं आना चाहिए, कोई भी फास्ट मूवमेंट नहीं होना चाहिए। बहुत धीमी और बहुत सहजता के साथ आप इस प्रैक्टिस को करोगे। दोनों पैरों को रखेंगे सुप्त बद्धकोणासन के अंदर। जैसे हम बद्धकोणासन में रखते हैं ना, सेम वैसे ही आपको रखना है। दोनों हाथों को रखेंगे ओवरी के ऊपर और आंखों को करेंगे सहजता से बंद। डीप ब्रीदिंग, इनहेल एंड एक्सेल। हर एक सांस लंबी गहरी होनी चाहिए, हर एक पॉजिटिविटी के साथ। इनहेल एंड धीरे धीरे एक्सेल। इनहेल एंड एक्सेल। अपने मन को, अपने माइंड को एकदम रिलैक्स करोगे। जितना भी स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है उसको कम करके अपने भाव को, अपनी थिंकिंग को, उसको पॉजिटिव करोगे। जिस भी भाव के साथ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो वो संकल्प आपका पूरा हो, यही भाव आपको अपने मन में रखना है। इनहेल एंड एक्सहेल। इनहेल एंड एक्सहेल। 4 से 5 बार लंबी गहरी सांस और रिलैक्स करेंगे। ये थे कुछ आसना जो कि आपको हेल्प करेंगे आपके यूट्रस को हेल्दी बनाने के लिए, आपकी ओवरी को हेल्दी बनाने के लिए, और ब्लड फ्लो, ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचाने के लिए आपकी ओवरी और आपके यूट्रस के लिए। आज की प्रैक्टिस कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।